हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास थर्ड की वर्कशीट नंबर 71A, जो कि 16 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। और आज का हमारा विषय है हिंदी। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ बहादुर बित्तो। तो बच्चों, यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। प्यारे बच्चों, आपने पाठ बहादुर बित्तो को रुचिपूर्वक पढ़कर बित्तो की सूझबूझ को खूब सराहा होगा। अब आइए इस पाठ से लिए गए गद्यांश को फिर से बोल बोल कर पढ़ते हैं और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। तो देखो, अगर आपने अभी तक ये पाठ नहीं पढ़ा है बहादुर बित्तो, तो पहले आप पढ़ेंगे। इसको पढ़ के आपको पता चलेगा कि इसमें जो बित्तो है वो कितनी ज़्यादा बहादुर है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ हमें प्रश्न दे रखे हैं, उनके उत्तर लिखेंगे। पर उसके पहले हम इसको पढ़ेंगे। तो चलिए पहले इनको पढ़ लेते हैं। बित्तो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बित्तो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा। मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। तो देखो, बिट्टो ने अपना दिमाग चलाया और उसने अपने पति से कहा कि जाओ तुम शेर के पास बोलो कि हमारी गाय तो बिल्कुल मरियल सी है, दुबली पतली है, उसे खाकर भी तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। तुम बोलो उससे बोलो कि तुम थोड़ा सा इंतज़ार करो और मैं थोड़ी ही देर में एक मोटा ताज़ा तगड़ा सा घोड़ा लेकर आ रही हूँ, जिसे खाकर शेर अपनी भूख को मिटा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि कुछ हमें प्रश्न दे रखे हैं, उनके उत्तर लिखने हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, ऊपर दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, जो कि हमने पढ़ लिया है। वह बताइए कि बित्तो शेर के खाने के लिए क्या लेकर जा रही थी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प पर निशान लगाइए। तो हमने देखा कि बित्तो क्या लेकर जा रही थी, घोड़ा लेकर जा रही थी। तो सही यहाँ पे विकल्प है कौन सा, घोड़ा। तो घोड़े पे हम निशान लगा देंगे, ठीक है। या आप यहाँ पे सही का निशान भी लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसा। तो पहला प्रश्न हल हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। आइए बच्चों, अब नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्द ढूंढकर लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि समानार्थक शब्द किसे कहते हैं। समानार्थक शब्द का मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द, यानी दो या तीन ऐसे शब्द जिनका मतलब एक जैसा होता है। अब जैसे उपाय का एक और शब्द होता है तरकीब, यानी उपाय और तरकीब एक ही चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जल्दी, जल्दी को हम और क्या कह सकते हैं, इस गद्यांश में आपको कहीं मिला, तो इस गद्यांश में एक शब्द आया है फ़ौरन। तो जल्दी की जगह आप फ़ौरन भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि फ़ा के नीचे यहाँ पे नुक्ता लगा है, तो आपको वो लगाना है, ठीक है। तो ये हो गया फ़ौरन। उसके बाद दूसरा है पत्नी। तो पत्नी के लिए आ जाएगा बीवी। आप क्या लिखेंगे, बी वी, ठीक है। उसके बाद अगला है पतला। तो पतले के लिए हमने देखा जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है मरियल, यानी पतले की जगह हम मरियल शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमने पहला और दूसरा प्रश्न तो हल कर लिया। अब हम करेंगे तीसरा प्रश्न। और तीसरे प्रश्न में कह रखा है कि नीचे दिए गए शब्दों में से बित्तो की विशेषता बताने वाले शब्द छांटकर लिखिए। तो यहाँ पे 4 शब्द दे रखा है। पहला है डरपोक। तो क्या बित्तो डरपोक थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरा बहादुर। क्या बित्तो बहादुर थी? बिल्कुल, बित्तो बहुत ही ज़्यादा बहादुर थी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बहादुर। क्या बित्तो समझदार थी? तो बिल्कुल वो समझदार भी थी, समझदार,
ठीक है। और इसके बाद हम जो अगला शब्द है नालायक, तो क्या बिट्टो नालायक थी? नहीं, बिट्टो नालायक नहीं थी। तो बिट्टो बहादुर थी और बिट्टो समझदार थी। ठीक है। अब इसके बाद देखो, हमने तीसरा प्रश्न भी हल कर लिया। आपके पेरेंट्स के लिए यहाँ पे सुझाव दे रखा है कि बच्चों को प्रेरित करें कि वे घर के सभी सदस्यों से पूछें कि उन्हें किन किन चीज़ों से डर लगता है, साथ ही उस डर को किस प्रकार दूर किया जाए, उन उपायों पर भी चर्चा की जा सकती है। तो ज़रूर आप इस विषय पर चर्चा करें, जिससे आपको एक दूसरे का डर भी पता चल सके और इस डर का क्या उपाय हो सकता है वो भी पता चल सके। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? आई एम श्योर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगी होगी। अब आपको ये बताना है कि इस वर्कशीट में आपने क्या नया सीखा है। तो ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट। आई थिंक ये वर्कशीट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।